चलिए वेलकम बैक। सो अभी एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्रॉम दी चैप्टर सर्कल्स इटसेल्फ। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज और यू कैन से फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, फिगर बनाते हैं साथ साथ और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, ज्योमेट्री बेस्ड जितने भी चैप्टर्स आपके हैं कोर्स में, उन सारे चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर गिविंग दी रीजंस। अगर आपने रीजन सही नहीं दिए हैं तो आपके आधे नंबर बिना बात में कट जाते हैं, चाहे आपको पूरा क्वेश्चन सही आता हो तो भी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, all right, of radius, sorry, not 10, it's 20. So there is a circular park whose radius is 20 centimeter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayed and David, are sitting at equal distance. Sitting at equal distance on its boundary. So the friends are sitting on the boundary and they are sitting at equal distance. Whenever we say distance, आप इसको arc of the circle समझो, चाहे आप length मतलब distance proper इस तरीके का distance समझो, it's not going to make any change, it is going to remain same, क्योंकि अगर आप length के according कर रहे हो तो circumference will be divided into three equal parts. So I have Ankur, Sayed and David, so I am calling Ankur as A, then I have S over there, then I have D over there. So they are sitting at equal distance. So this length, this length, this length are same. और अगर मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाके बोलूँ तो arc from A to S will be same as the length of the arc from S to D is same as the length of the arc from D to S. All right. But यहाँ पर हमारा focus रहेगा on the triangle. All right. So they are sitting on boundary having a toy phone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of each phone. So यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमें दो ही चीजें गिवन है। एक तो ये गिवन है कि ASD इज फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20. सो इफ आई जॉइन O विद A इट इज 20. थोड़ा सा टेल्ट हो गया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. सो O to A is 20, दैट इज गिवन टू अस. ऑलराइट, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है. तो मैं अगर OS को और OD को भी ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास तीन छोटे ट्राइंगल आ जाएंगे इसके अंदर. एक तो वो तरीका है, इस क्वेश्चन को कई तरीकों से कर सकते हैं. एक दूसरा तरीका क्या है, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया. ऑलराइट, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया. अब ध्यान से देखो, ये क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल था. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंटर से लाइन पास कर रही है तो वो कॉर्ड पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं. ये बात समझ में आती है? ठीक है. अब मुझे पूरी ASSD एंड DA फाइंड करनी है. तीनों सेम है, बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ होगा. तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए एज्यूम कर रही हूँ ये x है तो ये भी x होगा. तो मेरे को बेसिकली फाइंड करना है AS which is same as SD which is same as DA और मैंने उसको ले लिया 2x. So which is dependent upon x. तो अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मुझे पूरी लेंथ मिल जाएगी. ये बात क्लियर है सबको? अब मुझे ये नहीं पता ये O से लेके यहाँ तक, अगर मैं इस पॉइंट को सपोज M बोल रही हूँ तो मुझे OM की लेंथ नहीं पता. ठीक है, OM कितना होगा नहीं पता. सपोज ये y है, मैंने एज्यूम कर लिया कि OM क्या है? y. थोड़ा सा रीजन यहाँ पर आप दे दीजिए. ट्रायंगल ASD is equilateral, therefore perpendicular and median coincide, therefore AOM is a straight line. देखिए, समझिए मैंने क्या लिखा है. मैं कह रही हूँ ASD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन कोइंसाइड करते हैं. तो अगर मैं OM को ऑल्टीट्यूड बना मतलब AM को ऑल्टीट्यूड बना रही हूँ तो वो मीडियन भी बन जाएगा, मीडियन बना रही हूँ तो वो ऑल्टीट्यूड भी बन जाएगा.
और अगर किसी भी सर्कल में सेंटर से पास होने वाली लाइन किसी कॉर्ड हुए ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो बाइसेक्ट भी करती है, बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर भी होती है। दैट मीन्स ओ एम इज पासिंग थ्रू सर्कल। और ओ एम कहाँ से आ रहा है? ओ एम इज कोइंसाइडिंग विद ए एम। दैट मीन्स ए ओ एम इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आती है? स्ट्रेट लाइन बन गई है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये ऑल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। तो ए ओ एम स्ट्रेट लाइन हो गई। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ? मैं ज्वाइन करने वाली हूँ ओ एस को और ओ डी को। इसका भी हमें अभी जरूरत पड़ेगी आगे। अब इतना जितना हमने कर लिया इसमें से ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस डी लिखिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस डी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया होगा √3/4 साइड स्क्वायर। आपने ये हिरोन्स फॉर्मूला में डिराइव भी किया है। इक्विलेटरल एरिया का ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी? साइड है 2x होल स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4 इंटू 4x²। तो 4 से 4 कैंसिल, तो एरिया आ गया √3x²। इसको मैंने मार्क कर दिया हुआ। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, इसी एरिया को मैं अगर दोबारा लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक और तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस डी को लिखने का। दैट इज हाफ इंटू बेस एस डी इंटू हाइट ए एम। तो अगर मैं लिखूं इसको ऐसे, तो हाफ इंटू एस डी क्या है? 2x, और ए एम क्या है? 20+1। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x इंटू 20+1। सेम ट्राइंगल का एरिया मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया से फाइंड कर रही हूँ, या फिर मैं यूज कर रही हूँ परपेंडिकुलर वाला फॉर्म, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो बाय 1 and 2 मेरे पास क्या आएगा? बाय 1 and 2 आई विल गेट √3x² इज सेम एज x इंटू 20+y। अभी मैंने इस इक्वेशन को ए मार्क कर लिया। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर x से x अभी कैंसिल नहीं करना। वैसे कर भी सकते हो, कैंसिल नहीं करने का रीजन ये था कि x को अभी आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा कि वो जीरो है कि नहीं। x वैसे जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि x अगर जीरो हो गया यानी 2x जीरो है। दैट मीन्स ए एस बी में साइड जीरोज है, यानी ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि ए एस बी तीनों एक ही पॉइंट पर बैठे हुए हो। तो हमारे पास दिस इज वेरी मच क्लियर कि x कैन नॉट बी जीरो। दिस इज ऑब्वियस। तो यहाँ पर अगर x जीरो नहीं है तो वी कैन कैंसिल 1x। दैट मीन्स √3x की वैल्यू आ गई 20+y। इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको a मार्क कर लेती हूँ। अब ये आगे हमें यूज करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक बार ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ओ एस डी ट्रायंगल जो है, ओ एस डी भी नहीं, इनफैक्ट अगर हम ओ एस एम देखें और छोटे ट्रायंगल पर आ जाते हैं, सिर्फ इतने वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। ओ एस एम, ओ एस डी भी ले सकते थे। ओ एस एम में देखिए क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 20 है, ये एक्स है, ये वाई है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या मिलेगा? ओ एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर। ओ एस कितना है? 20, सो 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम दैट इज वाई स्क्वायर प्लस एम एस दैट इज एक्स स्क्वायर। तो मुझे आंसर फाइनली चाहिए x का, मुझे x चाहिए। तो मैं y को अगर रिप्लेस कर दूं, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से निकालूं और इसमें रिप्लेस कर दूं तो हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 400 माइनस x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऑलराइट, तो मैंने क्या करा यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन यहाँ से मैंने पहले y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। यहाँ से y की वैल्यू आ गई √400 माइनस x²। ठीक है, अब मेरे को ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है। यहाँ पर इसको एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 3x माइनस 20 इज इक्वल टू वाई। ऑलराइट, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से b में से y की। सो पुट y इन a, तो हमें क्या मिल गया? 2 3x माइनस 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस x²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा √3x माइनस 20
स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40√3x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, x की टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, x स्क्वायर की टर्म्स को, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 40√3x इज इक्वल टू 0। 4 and x can be taken common, x minus 10√3 is equals to 0. That means either x is 0 और x minus 10√3 is 0. अभी मैंने बताया ये नहीं हो सकता, रीजन भी बता दिया, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 10√3, x की वैल्यू मिल गई है 10√3, बट हमारा अल्टीमेट टास्क क्या था, ASSD DA फाइंड करना। तो ASSD DA किसके इक्वल थे, 2x, तो वो हो गया 2 इंटू 10√3, दैट इज 20√3 इज योर मीटर्स का शायद क्वेश्चन, सेंटीमीटर्स का, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट।